सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरद नवरात्रि में 9 दिन व्रत करने वालों को व्रत का नियम और नवरात्रि व्रत के समय कन्या पूजन और कन्या भोग ग्रहण कराने में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कन्या पूजन में नवरात्रि पर्व में जो भी कन्या का पूजन करें या वस्त्र भोजन दान करें, 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्या का ही पूजन करना चाहिए। 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं को भोजन कराएं, वस्त्र दान कर दक्षिणा देकर आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। जो धन से हीन है, दरिद्रता लाख प्रयास करने पर भी साथ नहीं छोड़ रही है, रातों दिन मेहनत करते हैं, धन आता है टिकता नहीं है, बच्चों की फीस भरने में भी असमर्थ हैं, चारों तरफ से दुख ही दुख है, शत्रु बहुत बढ़ गए हों, रोग बीमारी से परेशान हैं, बलहीन हो गए हैं, उनको नवरात्रि व्रत करके दुर्गा देवी का पूजन करके कुमारी का पूजन अवश्य करना चाहिए। कन्या पूजन करने के बाद दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। कुमारी कन्या 2 वर्ष की कन्या कही गई है। धन वृद्धि, आरोग्यता, बल वृद्धि, शत्रु क्षय चाहने वाले 2 वर्ष की कन्या का पूजन करके सादर भोजन कराएं, दक्षिणा प्रदान कर प्रणाम करें। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष जो चारों पुरुषार्थों को चाहने वाला है, जिसको बेटा नहीं है, नहीं हो रहा है, वंश वृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए नवरात्रि व्रत करके श्रद्धा के साथ दुर्गा का पूजन करके त्रिमूर्ति कन्या का पूजन कर भोजन करा के दक्षिणा देना चाहिए, प्रणाम कर आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। त्रिमूर्ति कन्या 3 वर्ष की कही गई है। पुत्र की कामना वाले लोग 4 वर्ष की कन्या का पूजन कर भोजन कराएं, वस्त्र दान कर दक्षिणा प्रदान करें और प्रणाम कर आशीर्वाद ग्रहण करें। माता की कृपा से पुत्र की इच्छा, पुत्र की कामना अवश्य पूर्ण होगी। पुत्र पौत्रादि वृद्धयः, माँ की कृपा से पुत्र पौत्रों में वृद्धि होगी, रुका हुआ वंश चलेगा। शत्रुओं पर विजय पाने के लिए धन वृद्धि एवं ऐश्वर्य पाने की इच्छा वाले कालिका कन्या का पूजन करके भोजन कराएं, दक्षिणा दे करके प्रणाम करें। 6 वर्ष की कन्या कालिका कन्या कही गई है। मान, सम्मान, कीर्ति, यश बढ़ाने की इच्छा वाले को चंडिका कन्या का अर्चन करके भोजन कराना चाहिए, दक्षिणा दे करके प्रणाम करना चाहिए। 7 वर्ष की कन्या चंडिका कन्या कही गई है। विद्यार्थी के लिए जो ज्ञान विद्या पाना चाहते हैं, जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता है, याद करते हैं याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, जो परीक्षा में बैठते हैं कड़ी मेहनत के बाद भी 1-2 नंबर से कंपटीशन में गिर जाते हैं, ऐसे लोग सुखार्थी पूजे नित्यम कल्याणीम सर्व कामदाम, सब ओर से सुख चाहने वाले कल्याणी नामक कन्या का नवरात्रि में 9 दिन पूजन करें, दक्षिणा देकर आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कन्या कहा गया है। जो लोग जिसके घर में आए दिन बीमारी से लोग परेशान हैं, अच्छे रोग जिनको हो गया है, दवा खा खा के थक गए हों, बीमारी ठीक नहीं हो रही हो, रोग से ग्रसित लोग नवरात्रि व्रत नियम पूर्वक रहकर 9 दिन रोहिणी कन्या का पूजन करके
फल, मिष्ठान आदि भोग अर्पित कर दक्षिणा देकर आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। रोहिणीम रोगनाशाय पूजेत विधिवन्नरः। रोहिणी कन्या का आशीर्वाद मिल जाने से माता भगवती की कृपा से समस्त रोग नष्ट होंगे, घर में सुख शांति एवं धन वृद्धि होगी, कलह शोक संताप मिट जाएंगे, दवा में पैसा नहीं खर्च होगा। 5 वर्ष की कन्या रोहिणी कन्या कही गई है। किसी मुकदमे में ध्यान रहे, लड़ाई हो रही है, लड़ाई हक की हो या आपके हक को कोई बलवान व्यक्ति लेना चाह रहा हो, मुकदमा आपके पक्ष से जा रहा हो, विजय पाना हो, तो नवरात्रि व्रत करके शांभवी कन्या की पूजा करें। 8 वर्ष की कन्या शांभवी कन्या कही जाती है। यहाँ भी जो चमकना चाहते हैं, मरने के बाद भी जो चमकना चाहते हैं, जो साधना की सिद्धि चाहते हैं, प्रबल शत्रु काम क्रोध मद लोभ मोह से परे जाने की इच्छा वाले लोग दुर्गाम च पूजयेत भक्त्या परलोक सुखाय च। वो दुर्गा नामक कन्या का नवरात्रि व्रत करके पूजन करें, वस्त्र दक्षिणा देकर आशीर्वाद ग्रहण करें। मां की कृपा से समस्त कार्य सिद्ध होंगे। 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कन्या कहलाती है। नवरात्रि व्रत करके जो सुभद्रा कन्या का पूजन करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। नवरात्रि व्रत से, कन्या पूजन से देवी प्रसन्न होकर भक्तों को समस्त मनोभिलाषित फल प्रदान करती है। कन्या का पूजन अवश्य करना चाहिए। कन्या पूजन का नवरात्रि पर्व में बड़ा ही महत्व है। 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्या जो कही गई है देवी भागवत महापुराण के अनुसार वो माँ भगवती का ही स्वरूप होती है। उसका बंधन अर्चन करने से भक्तों की मनोविलासित कामनाएं माँ भगवती दुर्गा की कृपा से पूर्ण होती हैं। जय माता दी, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।